बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप ये भी देख रहे होंगे कि 3-4 दिन से वीडियो जो हैं वो स्टूडियो में नहीं बन रही, कहीं भी ये बनाई जा रही हैं क्योंकि ये वाइट वॉश कर रहे थे घर को, इसलिए वो स्टूडियो एक दफ़ा ख़त्म कर दिया गया। इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसे बहाल कर दिया जाएगा तो फिर उसकी वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत से दोस्तों की ये फरमाइश थी कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ ज़रूर बता दें, क्योंकि ये मामला तो दरपेश रहते हैं। बहुत से घरों में कुछ लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं जिनको खुद चेक करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसी तरीके से हाई ब्लड शुगर और लो ब्लड शुगर जो है ये क्या होती है, इसको कैसे देखा जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं कि हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाइपोटेंशन। यानी दो अल्फाज हैं ये, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन का चेक करने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर 200 से लेकर 140 या इससे कम, थोड़ा सा कम हो यानी 110 तक भी हो तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। और लो ब्लड प्रेशर यानी 90 से 60 तक हो तो ये लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसमें बीपी चेक करते वक्त आप 90 के हिस्से को मरकज़ रखें, यानी 90 का हिस्सा जो है वो बहुत अहम है इसमें। तो आप ये देखें कि आपके ब्लड प्रेशर चेक करने में उम्र का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, यानी 90 में आप मरीज़ की या जिसका ब्लड प्रेशर आप चेक कर रहे हैं उसकी उम्र को शामिल कर लें। अगर किसी की उम्र 60 साल है तो 90 में अगर 60 शामिल करेंगे तो ये 150 हो गया। यानी अगर 60 साल के बंदे का अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसका 150/80 अगर ब्लड प्रेशर है तो ये नॉर्मल है, ये हाई नहीं इसे कहेंगे आप, ये बिल्कुल मुनासिब है। वैसे आम तौर पर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 गिना जाता है। और इसी तरीके से अगर उसकी उम्र इससे भी ज़्यादा है तो उसको उम्र को 90 में शामिल करके उस लिहाज से देख रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर अगर 90 से नीचे वाला डायस्टोलिक जो है वो आपका, वो अगर 90 से ऊपर है और सिस्टोलिक 200 या इससे कम थोड़ा बहुत है तो ये आपका ब्लड प्रेशर हाई यानी हाइपरटेंशन के ज़ुमरे में आएगा। अगर आपका सिस्टोलिक 90 से कम है और डायस्टोलिक 60 या इससे भी कम है तो ये हाइपोटेंशन में आएगा, लो ब्लड प्रेशर कहलाएगा। आप इसकी दवा डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा ही इस्तेमाल कर सकेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई दवा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चिकनाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करने से और नमकियात ज़्यादा खाने से या इस्तेमाल करने से हाइपरटेंशन होती है। तो ये डॉक्टर की तजवीज़ करदा ही दवाई इस्तेमाल करें, कभी अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई ना खाएं। ये भी ना कहें कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ डॉक्टर ने दवा लिखी थी, उसने ये दवा खाई तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, अब मैं भी वही दवा खा लेता हूँ। ये भी आपकी गलती होगी। जो डॉक्टर तजवीज़ करता है वही दवा खाएँ। उसके लिए जो तजवीज़ की गई उसकी कोई और वजह हो सकती है, आपकी कोई और वजह हो सकती है, कुछ उम्र की वजह से भी देखे जा सकते हैं, कुछ मामला तो खाने पीने की वजह से भी हो जाते हैं। जो होटलिंग करते हैं, बाहर के खाने खाते हैं, नमकियात वगैरह ज़्यादा होते हैं, उनके अक्सरियत ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं, उनके मैदे भी ख़राब हो जाते हैं, उनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और हर सर दर्द या हाई ब्लड प्रेशर मैदे की वजह से आप बग़ैर किसी चेक किए अंदाजे से ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर नहीं कह सकते। आप चेक करवाने के बाद ये आप बता सकते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है या मेरा ब्लड प्रेशर लो है। तो ये इसका तरीक़ेकार है, इस पे आप ज़रूर तवज्जो रखिएगा। तो दूसरा है हाई शुगर यानी हाई ब्लड शुगर, इसे हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। यानी अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है तो ये हाइपर ग्लाइसीमिया कहलाती है, और अगर ब्लड शुगर लो हो गई है तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। तो ये
मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने से भी बढ़ जाती है। नशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल से भी शुगर बढ़ती है। जिनको शुगर हो चुकी है उनको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, उनकी ये कंट्रोल नहीं होती, ज़्यादा हो जाती है। और बाद दवाइयाँ इस्तेमाल करने से या इंसुलिन वगैरह लगाने से हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है, यानी शुगर लो हो जाती है। ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है हाई से। तो ये बिल्कुल कंट्रोल रखें, अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करते रहें लेबॉर्ट्री के ज़रिए कि आपकी शुगर ज़्यादा ना हो और आपकी शुगर कम ना हो। ये आप मेंटेन रखें। अगर ज़्यादा रहेगी तो आपके जिस्म के अज़ा का नुकसान कर सकती है, अगर ये कम होगी तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए इसको आप लेवल पर रखें, डॉक्टर के साथ मशवरे में रहें, जो डॉक्टर कहे वही दवा इस्तेमाल करें और उसी पर इक्तफ़ा करें। वस्सलाम।